पवित्र आत्मा की 9 जीवन रेखाएं हैं जिन पर हम पुनर्जीवित होते हैं जब हम शरीर के किसी भी भाग के लिए मर जाते हैं। इसलिए जब आप व्यभिचार और नाजायज यौन संबंध के लिए मर जाते हैं तो आप प्रेम नामक जीवन के लिए पुनर्जीवित होते हैं। इसका अर्थ है कि आपका जुनून, आपका स्नेह, आपका प्रेम सब कुछ केवल मसीह की ओर निर्देशित होता है। क्योंकि यदि आप किसी से संवाद कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका स्नेह किसी सांसारिक यौन और शैतानी चीज पर केंद्रित है। जब आप घृणा, सड़न और संघर्ष के लिए मर जाते हैं तो आप उस जीवन के लिए पुनर्जीवित होते हैं जिससे बाइबल आनंद कहती है। यदि आपके पास प्रभु का आनंद नहीं है तो आप घृणा, सड़न और संघर्ष के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। प्रभु का आनंद ही मेरी शक्ति है, परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए प्रभु का आनंद मुझे संघर्ष, घृणा और क्रोध के साथ आने वाली हर आग और अंधकार की नलियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। इसलिए प्रभु के आनंद के बिना मैं संघर्ष का शिकार हो जाता हूं। इसलिए यदि मैं संघर्ष, सड़न और क्रोध के लिए मर जाता हूं तो मुझे जीवित करने के लिए क्या आता है? आनंद। प्रभु का आनंद संचारित होता है। प्रभु का आनंद मेरे अंतर मन से मेरे चेतन मन में स्थानांतरित होता है। तो जिस भी चीज के लिए आप मरते हैं, ईश्वर उसकी जगह अपनी कोई दिव्य शक्ति प्रदान करता है। जब आप राजद्रोह के लिए मरते हैं तो आप नम्रता नामक जीवन में पुनर्जीवित होते हैं। आप आत्मा में पुनर्जीवित होते हैं जिसे आत्मा का फल ईश्वर की संतान कहते हैं। इसे नम्रता कहते हैं। नम्रता एक आत्मा है। राजद्रोह क्या है? राजद्रोह वह भाषण या रवैया है जो विद्रोह को भड़काता है। स्थापित सत्ता के विरुद्ध विभाजन या बेवफाई। हमारे बहुत से विश्वासी विद्रोह की भावना रखते हैं। वे लोगों को परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध जाने के लिए प्रभावित करते हैं। लोगों को सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। परमेश्वर के घर में दिव्य व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब आप में नम्रता का फल होता है तो आप वफादार बनते हैं, आप व्यवस्था की रक्षा करते हैं, आप नियमों का सम्मान करते हैं। बाइबल कहती है सब कुछ स्पष्ट रूप से यानी क्रम से किया जाए। जो व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता वह मूर्ख है, वह वासना या शरीर के साथ एक ही क्षेत्र में है। जिसे विद्रोह कहा जाता है। एक नम्र स्त्री और पुरुष दिव्य सत्ता के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। यीशु ने उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह बताई थी कि जब कोई व्यक्ति घोषणा करता है और कहता है, एक शब्द बोलो, मैं जानता हूं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सत्ता के अधीन एक मनुष्य हूं, यानी मैं निर्देशों का पालन करने वाला मनुष्य हूं। जब आप हत्या करने के लिए ईश्वर को प्रेरित करते हैं तो आप अच्छाई के लिए पुनर्जीवित होंगे। आप देखते हैं कि हत्या शरीर के कार्यों में से एक है और हत्या मसीह के शरीर में भी पाई जाती है। हत्या शरीर के कार्यों में से एक है। जब आप किसी के विरुद्ध झूठ बोलते हैं तो आपने उस व्यक्ति को मार डाला है। या तो यह विकृत सत्य है, आपने उस व्यक्ति को मार डाला है। जब आप राज्य के कानूनों या देश के कानूनों का लाभ उठाकर बच्चे का गर्भपात कराते हैं, आप हत्यारे हैं।
आपको उस जीवन को लेने का कोई अधिकार नहीं है जिसे आपने जन्म नहीं दिया है। इसलिए चाहे ईसाई धर्म में हो, चर्च में हो, ईसाइयों द्वारा हो या गैर ईसाइयों द्वारा, उस बच्चे के सभी गर्भपातों का हिसाब देना होगा। आपको उस बच्चे के खून का हिसाब देना होगा, क्योंकि खून बोलता है। आपने शारीरिक रूप से उस बच्चे को मार डाला होगा, लेकिन उस बच्चे की आत्मा में जीवित है, अपने खून का बदला लेने का इंतजार कर रही है। बदला, यह सुनना कठिन है, लेकिन यही सच है। एक स्त्री या पुरुष जिसमें अच्छाई की भावना है, वह गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं मारेगा। मैं उस बच्चे को बचाने की शर्म सहना पसंद करूंगी। मुझे पता है कि मैं चर्च में अपना पद खो सकती हूं, मुझे पादरी के रूप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन महिमा का मुकुट है, वो आपके जीवन पर आएगा लोकप्रिय मार्ग अपनाने के लिए। उस बच्चे को मत मारो, उस बच्चे का गर्भपात मत कराओ, इस प्रक्रिया से गुजरो। मनुष्य के नियमों की परवाह कौन करता है? जब मनुष्य के नियम परमेश्वर के नियम के विपरीत हो तो उन्हें त्याग दिया जाता है, अवज्ञा की जाती है, विद्रोह किया जाता है। यही कारण था कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग में जल गए। यही कारण था कि वे लियोन्स के डेन नामक जेल में नीचे की ओर जा गिरे। आप मुझे सही सुन रहे हैं? हाँ, उन्होंने अच्छे नियमों का पालन किया, लेकिन जब बात उस नियम की आती है जो उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करने की वह राजद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। हे प्रभु, हम आपके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। हमें परवाह नहीं कि हम किसे नाराज करते हैं। जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और कोई भी मनुष्य का नियम मुझे परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी परमेश्वर की स्तुति हो। अच्छाई तब आती है जब हम उन सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं जो हमें हत्या करने के लिए उकसाती हैं। जब आप विद्रोह करते हैं, जब आप किसी के विरुद्ध झूठ बोलते हैं, किसी के बारे में चुगली करते हैं, किसी के पीछे जाकर उसके बारे में बातें करते हैं, भले ही किसी ने आपको मार डाला हो, लेकिन उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है और परमेश्वर ने उस अतीत को मिटा दिया है, लेकिन आप अभी भी किसी के अतीत का सहारा ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल उसके नए जीवन को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। उन नए अवसरों को भी जो परमेश्वर ने उसके लिए लाए हैं, आप उस व्यक्ति के चरित्र और प्रतिष्ठा की हत्या कर रहे हैं। पश्चाताप करने के बाद भी यह एक प्रकार की हत्या है, क्योंकि जब आप किसी के चरित्र की हत्या करते हैं तो आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से मार देते हैं। इसका मतलब है कि जिसके सामने आपने उसके बारे में झूठ बोला है, वह उसे उसी नजरिए से देखेगा, उसी नजरिए से समझेगा। आपने उसे मार डाला है। हत्या केवल बंदूक से गोली मारना या चाकू मारना ही नहीं है, नहीं, आप किसी की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिसके सामने आपने उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट किया है, वह उस व्यक्ति से कभी कुछ नहीं पाएगा, वह उस व्यक्ति को कभी महत्व नहीं देगा, वह हमेशा उसे उसी नजरिए से देखेगा जो आपने उसके बारे में कहा था। इसलिए सावधान रहें कि आप दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, सावधान रहें कि आप लोगों के साथ क्या करते हैं। सावधान रहें। जब आप अच्छाई से पोषण करते हैं तो आप लोगों की हत्या नहीं करते, आप प्रभु के आनंद, परमेश्वर की अच्छाई से पोषण करते हैं। बाइबल कहती है भलाई और दया हमारा पीछा करेंगी, क्योंकि हम प्रभु के घर में सदा सदा निवास करते हैं। अपने हाथ उठाओ और कहो आग। मनुष्य की शत्रु ने अपने हृदय की अभिव्यक्ति लिखी, उसे उसके गुनाह से मुक्ति मिल गई है। वह एक गरीब के भजन का नाम है जो उसके हृदय की अभिव्यक्ति है। जब आप जादू टोने से मरते हैं
तो आप अपने भाग्य में पुनर्जीवित होते हैं। अधिकांश ईसाई संसार निर्माण के बजाय जादू टोना कर रहे हैं। यदि लोगों के प्रति आपकी कल्पनाएं ईश्वरीय नहीं हैं, यदि आप जो सोचते हैं, जो ऊर्जाएं आप अपने विचारों और कल्पनाओं से लोगों की ओर प्रक्षेपित करते हैं, यदि वे जल देवता द्वारा संचालित नहीं हैं, तो आप जादू टोना कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति घृणा की कल्पना करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के प्रति घृणा का संचार कर रहे होते हैं। मस्तिष्क और मन आपस में जुड़े हुए हैं, हम मन से संवाद कर सकते हैं। जादू टोना मानसिक रूप से मन की गतिविधि है। वे ऊर्जाएं जो आप किसी व्यक्ति को संचारित करते हैं, क्योंकि लोग ऊर्जाएं और उपस्थिति धारण करते हैं। आपके विचार विद्युत चुंबकीय प्रवाह है जो आप वहन करते हैं। यदि आप आध्यात्मिक रूप से कमजोर व्यक्ति के पास आते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने भाई के प्रति कामुक वासना रखता है या कोई भाई कामुक वासना रखता है और वह उस भाई या बहन के साथ यौन संबंध बनाने की कल्पना कर रहा है, तो कहीं भी वह यौन विचारों की कल्पना कर रहा है। ये उस व्यक्ति के मन में संचारित हो रहा है। इसे जादू टोना कहा जाता है। आप किसी के साथ यौन संबंध बनाने की कल्पना कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहां मौजूद भी नहीं है, लेकिन आप उस कल्पना, उन छवियों को अपने मन में बना रहे हैं। आप उस व्यक्ति की ओर यौन वासना का संचार कर रहे हैं और रात भर वह व्यक्ति सपने में यौन संबंध बनाने के सपने देखता रहता है, या सपने में आपको देखता है, या आप सपने में उसे देखते हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पहले ही इसे समयबद्ध कर दिया है, आपने इसे प्रक्षेपित कर दिया है, आपने जादू टोना किया है। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति असफल हो जाए, तो आप जादू टोना कर रहे हैं। किसी की शादी होने की खबर सुनकर आपको जलन होती है, गुस्सा आता है और आप ये कामना करने लगते हैं कि शादी ना हो पाए। आप एक चुड़ैल हैं। जब आप किसी के असफल होने, किसी के बर्बाद होने, किसी के व्यवसाय के ठप होने या उसके बच्चों के निकम्मे होने की कामना करते हैं, तो आप जादू टोना कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम चर्च में आकर कहते हैं कि सभी चुड़ैलों को मर जाना चाहिए, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप झाड़ियों में छिपी चुड़ैलों से अलग नहीं है। प्रेरित पौलुस ने चर्च में जिन शारीरिक कार्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक जादू टोना है। और यदि आप मन के जादू टोने, इच्छाओं के जादू टोने, अपने साथी भाइयों और बहनों के प्रति क्रोध और रोष के जादू टोने से नहीं मरते, तो आप विश्वास में पुनर्जीवित नहीं होंगे। जब आप अशुद्धता और वासना से मर जाते हैं, तो आप नम्रता में जागृत नहीं होंगे। अशुद्धता क्या है? अशुद्धता का अर्थ है मृत्यु की अवस्था, निष्ठाहीनता, अनैतिक, अपवित्र या अनैतिक रूप से अपवित्र। क्षमा करें। यह स्वच्छता और पवित्रता के विपरीत कार्य करता है। यह स्वच्छता के शारीरिक संदूषण और आध्यात्मिक धार्मिक अपवित्रता, किसी प्रकार के अपवित्र जीवन का प्रतीक है। कामुकता क्या है? एक ऐसा व्यवहार, वाणी या विचार जो तीव्र और अपवित्र यौन इच्छा को व्यक्त करता है या उत्तेजित करता है।
यह उस संदर्भ में है जो चौंकाने वाली अनैतिकता या निर्लज्ज आचरण का वर्णन करता है या उसे उजागर करता है। यही कामुकता है। अपवित्रता और कामुकता से मुक्त हुए बिना आप नम्रता नामक आत्मा को जागृत नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, नम्रता से उस रोपित वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारी आत्मा को बचा सकता है। आप कभी भी वफादारी के अधीन नहीं आ सकते। आप कभी भी परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण वफादारी